हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल जीडी लर्निंग। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था इंडस वैली सिविलाइजेशन को, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता को। आज हम डिस्कस करेंगे वैदिक पीरियड, मतलब वैदिक काल। अगर आपने हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन की वीडियो नहीं देखी है तो उसको देख लेना। उस टॉपिक से भी एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं। उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप उसको देख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का अपना एंशियंट हिस्ट्री का टॉपिक, वैदिक पीरियड मतलब वैदिक काल। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद भारत में जिस नई सभ्यता का विकास हुआ उसे ही आर्य या वैदिक सभ्यता के नाम से जाना जाता है। वैदिक सभ्यता या वैदिक काल की जानकारी हमें मुख्यतः वेदों से प्राप्त होती है, मतलब वहां से मिलती है। अब हम देखते हैं वैदिक काल। तो ये 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर 600 ईस्वी पूर्व तक था। इसका टाइम पीरियड याद रखना फ्रेंड्स, 1500 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व। और दो मुख्य काल में विभाजित, मतलब ये डिवाइड हुआ है, ऋग्वैदिक पीरियड एंड सेकंड उत्तर वैदिक पीरियड। तो जो ऋग्वैदिक पीरियड है, इसका जो टाइम पीरियड था वो है 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक इसका टाइम पीरियड था। और अगर बात करें उत्तर वैदिक पीरियड की, तो इसका टाइम पीरियड 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक था। तो याद रखिएगा, जो वैदिक पीरियड था इसमें दो पीरियड थे, ऋग्वैदिक एंड उत्तर वैदिक पीरियड। मेन इसका आपको टाइम पीरियड याद रखना है, इसी से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ऋग्वैदिक का टाइम पीरियड 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व एंड उत्तर वैदिक पीरियड का टाइम पीरियड है 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक। और बात करें ऋग्वैदिक पीरियड की, तो फ्रेंड्स इसकी जानकारी हमें ऋग्वेद से मिलती है। चार वेद होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। बाकी के बचे तीन वेद जो हैं, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद, इसमें है उत्तर वैदिक पीरियड की जानकारी। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। तो वैदिक काल में आर्यों का आगमन भारत में हुआ था। आर्य एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है श्रेष्ठ। ये काफी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि आर्य का अर्थ क्या होता है, तो आर्य का अर्थ है श्रेष्ठ। और आर्य का मूल निवास स्थान कौन सा था, मतलब ये भारत में आने से पहले कहाँ रहते थे। तो तीन व्यक्तियों द्वारा ये बताया गया था। फर्स्ट है मैक्स मुलर, जिन्होंने बताया था कि आर्य मध्य एशिया से आए थे। और सेकंड है स्वामी दयानंद सरस्वती, उन्होंने बताया था कि आर्य तिब्बत से आए थे। और उसके बाद थर्ड है बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने बताया था कि आर्य उत्तरी ध्रुव से आए थे। लेकिन सर्वप्रथम है मध्य एशिया, मतलब मोस्टली यही माना जाता है कि आर्य मध्य एशिया से आए थे। पर ये तीनों एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप तीनों को याद रखिएगा। उसके बाद देखते हैं, जब आर्य मध्य प्रदेश, मतलब सॉरी मध्य एशिया से आए थे तो सर्वप्रथम वो पंजाब अफगानिस्तान में आकर बसे थे। मतलब जब वो मध्य एशिया से आए थे तो वो कहाँ पे रुके थे सर्वप्रथम, तो वो पंजाब अफगानिस्तान में आकर बसे थे। और यह एक ग्रामीण सभ्यता थी। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये एक ग्रामीण सभ्यता थी। और इससे पहले हमने सिंधु सभ्यता पढ़ी थी, वो एक शहरी सभ्यता थी। और आर्यों की भाषा क्या थी फ्रेंड्स, आर्यों की भाषा थी संस्कृत। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, आर्यों की प्रशासनिक इकाई क्या थी। तो ये 5 भागों में बटी थी, कुल, ग्राम, विश, जन एंड राष्ट्र। तो फ्रेंड्स बहुत सारे कुल को मिलाकर ग्राम बना, ग्राम को मिलाकर विश बना, विश को मिलाकर जन बना, मतलब राज्य। पहले जन को राज्य कहते थे। तो बहुत सारे राज्यों को मिलाकर राष्ट्र बना। समझ आया फ्रेंड्स, ये काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये इकाइयां थी, सबसे बड़ी इकाई कौन सी थी, राष्ट्र, और सबसे छोटी कुल। आगे चलते हैं, कितने वेद थे, 4 वेद थे, ऋग्वेद,
यजुर्वेद, सामवेद एंड अथर्ववेद। फर्स्ट हम सबसे पहले पढ़ेंगे ऋग्वेद को। ऋग्वेद देवताओं की स्तुति से रिलेटेड रचनाओं का संग्रह है, मतलब कलेक्शन है। ये सबसे प्राचीन वेद है, मतलब सबसे पुराना। इसमें 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र है। ऋग्वेद काल के प्रमुख देवता थे इंद्र, अग्नि एंड सोम। तो फ्रेंड्स इसके बाद हम पढ़ेंगे यजुर्वेद। ऋग्वेद हमने पढ़ लिया, अब यजुर्वेद पढ़ते हैं। यजु का अर्थ होता है यज्ञ। इसमें यज्ञ की विधियों का वर्णन किया गया है। इसमें बलिदान विधि का भी वर्णन है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट देखते हैं हम सामवेद। इसकी रचना ऋग्वेद में दिए गए मंत्रों को गाने योग्य बनाने हेतु की गई है। इसमें 1810 छंद हैं, जिसमें 75 को छोड़कर बाकी सभी ऋग्वेद में मेंशन्ड हैं। सामवेद को भारत की प्रथम संगीतात्मक पुस्तक होने का गौरव प्राप्त हुआ है। अब लास्ट है अथर्ववेद। ये अर्थवा ऋषि द्वारा रचित है। इसमें 731 मंत्र हैं। अथर्ववेद का संबंध चिकित्सा तंत्र मंत्र और वशीकरण से है, यानी जो जादू टोना होते हैं उसका सारा उल्लेख किसमें है? अथर्ववेद में। तो फ्रेंड्स 4 वेद होते हैं, 18 पुराण होते हैं और 108 उपनिषद होते हैं। उपनिषद का अर्थ क्या होता है? उपनिषद का अर्थ है गुरुओं के समीप बैठना। और सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है, मतलब सत्यमेव जयते जो है ये मुंडक उपनिषद से लिया गया है। तो अब हम पढ़ेंगे आर्यों के बारे में, क्योंकि उन्होंने ही वैदिक सभ्यता की शुरुआत की थी। एग्जाम में भी बहुत से क्वेश्चन पूछे गए हैं आर्यों से रिलेटेड। आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। आर्यों का समाज पितृ प्रधान था। बाल विवाह तथा पर्दा प्रथा का प्रचालन नहीं था। यहाँ स्त्री भी शिक्षा ग्रहण करती थी। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा और सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र थे। आर्यों के द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी। ऋग्वेद में सरस्वती नदी सबसे पहले, मतलब सबसे महत्वपूर्ण तथा सबसे पवित्र मानी जाती है। कौन सी? सरस्वती नदी। ऋग्वेद में गंगा का उल्लेख 1 बार, यमुना का 3 बार और सिंधु नदी का उल्लेख ज्यादा बार हुआ है। ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, याद रखिएगा इसको। अब इसके बाद हम ऋग्वेद रिवर्स के बारे में पढ़ लेते हैं, मतलब उस टाइम नदियों को किस नाम से जानते थे और अब किस नाम से जानते हैं। फर्स्ट हम देखेंगे सुतुद्री नदी। तो सुतुद्री नदी को अब सतलज रिवर बोलते हैं, मतलब इसको सतलज नदी हम बोलते हैं। पहले इसको क्या बोला जाता था? सुतुद्री। सेकंड है अश्कनी। अब इसको हम चिनाब बोलते हैं। ठीक है, पहले इसको बोला जाता था अश्कनी नदी, अब हम इसको चिनाब नदी बोलते हैं। थर्ड है विपाशा, अब हम इसको व्यास बोलते हैं। फोर्थ है कुंभा, अब इसको काबुल नदी के नाम से लोग जानते हैं। नेक्स्ट है सुवस्तु, इसको अब स्वात नदी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है परुष्णी, अब इसको हम क्या बोलते हैं? परुष्णी को रावी नदी, अब इसको रावी नदी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है वितस्ता, तो वितस्ता को अब किस नाम से जानते हैं? झेलम नदी के नाम से। एंड लास्ट है गोमती, गोमती नदी को किस नाम से जानते हैं? गोमल नदी के नाम से। तो इसमें आपको 3 मेन याद रखनी है। एक तो रखनी है सुतुद्री, जिसको अब सतलज नदी बोलते हैं। सेकंड आपको कुंभा याद रखनी है, जिसको अब काबुल नदी बोलते हैं। एंड थर्ड आपको रावी नदी याद रखनी है, जिसको अब पहले क्या बोलते थे? पुरुषणी नदी। तो फ्रेंड्स अब हम पढ़ते हैं उत्तर वैदिक काल के प्रमुख तथ्य। जो उत्तर काल में आर्य थे उनके बारे में भी पढ़ लेते हैं। तो उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता थे। उत्तर वैदिक काल में समाज 4 वर्णों में विभक्त था: ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय एंड शूद्र।
अब ये कुछ अनाज हैं जिन्हें उस वक्त किस नाम से जाना जाता था? धान। धान को उस वक्त किस नाम से जाना जाता था? व्रीहि के नाम से। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। उड़द को किस नाम से जाना जाता था? माण। मूंग को किस नाम से जाना जाता था? गुदग। मूंग को पहले लोग गुदग बोलते थे। गेहूं को किस नाम से जानते थे? गोधूम। तो फ्रेंड्स, ये हमने पढ़ा वैदिक पीरियड। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जो आपको एग्जाम के लिए यूजफुल रहेंगे। फर्स्ट हम देखते हैं वेदों की संख्या कितनी है? 1, 2, 3 या 4? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है 4। वेदों की 4 संख्या है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एंड अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है ऋग्वेद। ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 5, 10, 12 या 15? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है 10। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे कहा गया है? गंगा, यमुना, सरस्वती या ब्रह्मपुत्र? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है सरस्वती नदी को ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सबसे नया वेद कौन सा है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है अथर्ववेद सबसे नया वेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक काल में राजा जनता से जो कर वसूल करते थे उसे क्या कहते थे? जर्जिया, बलि, लगान या कर? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है बलि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद या मुंडको निषद? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है मुंडकोपनिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऋग्वेद में किसका उल्लेख है? मंत्र, जादू, आयुर्वेद या संगीत? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है मंत्र। ऋग्वेद में मंत्र का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सामवेद में किसका उल्लेख है? मंत्र, जादू, आयुर्वेद या संगीत? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है संगीत। सामवेद में संगीत का उल्लेख दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहते हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद? तो फ्रेंड्स, इसको किसको कहते हैं? इसका आंसर है सामवेद। भारतीय संगीत का जनक सामवेद को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यजुर्वेद में किसका उल्लेख है? मंत्र, कर्मकांड, आयुर्वेद या संगीत? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है कर्मकांड। यजुर्वेद में कर्मकांड का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अथर्ववेद में किसका उल्लेख है? मंत्र, जादू टोना व रोग निवारण, कर्मकांड या संगीत? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है जादू टोना व रोग निवारण। अथर्ववेद में जादू टोना और रोग निवारण का उल्लेख दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उपनिषद की संख्या कितनी है? 4, 68, 108 या 12? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है 108। उपनिषद की संख्या 108 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपनिषद को अन्य किस नाम से जानते हैं? वेद, वेदांग, वेदांत या पुराण? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है वेदांत। उपनिषद को वेदांत के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
व्याकरण की सर्वप्रथम रचित पुस्तक है महाभाष्य, अष्टाध्यायी, यजुर्वेद या ऋग्वेद? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है अष्टाध्यायी। व्याकरण की सर्वप्रथम रचित पुस्तक अष्टाध्यायी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पुराणों की संख्या कितनी है? अभी हमने पीछे पहले पढ़ा था उपनिषद कितने हैं, पुराण कितने हैं, वेद कितने हैं? 4, 6, 12 या 18? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है 18। पुराणों की संख्या 18 है, उपनिषद की संख्या 108 है एंड वेद की संख्या 4 है। नेक्स्ट पे आते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वैदिक आर्यों का मुख्य भोजन क्या था? जौ और चावल, दूध और इसके उपादक, चावल और दाल या सब्जी और फल? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है दूध और इसके उपादक। वैदिक आर्यों का मुख्य भोजन दूध और इसके उपादक ये था, मतलब ये लोग ये खाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वैदिक लोगों के द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया था? लोहा, तांबा, सोना या चांदी? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है तांबा। वैदिक लोगों के द्वारा तांबा का प्रयोग सबसे पहले किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेद शब्द का अर्थ क्या है? बुद्धिमान, कुशलता, ज्ञान या शक्ति? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ज्ञान। वेद शब्द का जो अर्थ था वो था ज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था? विलियम जोन्स, एच विलियम, मैक्स मुलर या जनरल कनिंघम? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है मैक्स मुलर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, उपनिषद क्या है? महाकाव्य, कथा या संग्रह, कानून की पुस्तक या हिंदू दर्शन का स्रोत? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है हिंदू दर्शन का स्रोत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रामायण के रचयिता कौन है, मतलब राइटर कौन है? वेद व्यास, वाल्मीकि, कालिदास या कौटिल्य? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है वाल्मीकि रामायण के रचयिता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रामायण में कितने खंड हैं? 5, 6, 7 या 8? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है 7। रामायण में 7 खंड हैं। बालखंड, अयोध्या खंड, अरण्यकांड, किशिकंधा कांड, सुंदरकांड, लंका या युद्धकांड एंड उत्तरकांड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महाभारत के राइटर कौन है? वेद व्यास। वेद व्यास महाभारत के राइटर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के राइटर कौन है? कौटिल्य। कौटिल्य जो हैं वो अर्थशास्त्र के राइटर हैं। कौटिल्य को विष्णुगुप्त तथा चाणक्य के नाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेघदूत के राइटर कालिदास हैं। कालिदास की प्रथम रचना क्या थी? ऋतु संहार। ये कालिदास की प्रथम रचना थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद के रचनाकार कौन है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है धन्वंतरी। ऋग्वेद के रचनाकार धन्वंतरी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यजुर्वेद के रचनाकार कौन है? विश्वामित्र। विश्वामित्र जो हैं वो यजुर्वेद के रचनाकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामवेद के रचनाकार कौन है? भरत मुनि। भरत मुनि सामवेद के रचनाकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थवेद के रचनाकार? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है विश्वकर्मा अर्थवेद के रचनाकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थवेद को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड्स किस नाम से जाना जाता है? ब्रह्मवेद के नाम से अर्थवेद को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक युग में यव क्या है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है जौ। जौ एक अनाज है जिसको वैदिक युग में किस नाम से जानते थे? यव के नाम से। तो फ्रेंड्स ये है वैदिक पीरियड।
से रिलेटेड सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। आई थिंक आपको समझ आ गए होंगे। इन्हें रिवाइज कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें। इससे आपको हमारी न्यू अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ओके फ्रेंड्स, नमस्कार।